ये बाबा साहब ने हम लोगों के लिए व्यवस्था करके गए। बाबा साहब कुछ लोग कहते हैं चमारों के नेता, अरे मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, बड़े बड़े लोग कहते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि मैं ओबीसी जात का था, बाबा साहब न होते तो मुझ जैसे ओबीसी समाज को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर न प्राप्त होता। कौन कह रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भले वो विरोध में हो, मूर्तियों पर माला विचारों पर ताला लगा रहे हो, बाबा साहब का नाम झूठे रख रहे हो, लेकिन हमारी शिक्षा के रास्ते बंद कर रहे हो। बाबा साहब का नाम जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मेरी नौकरी को खत्म करने के लिए रेलवे विभाग बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला करा दिया, 314 लोगों को आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग कराने के बाद नौकरी देने से रोक दिया। ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा सत्यानाश वर्तमान परिवेश की सरकार ने किया। उसके बाद भी हमारे लोग गदगद हैं। अखिलेश यादव का आवाज था कि वो मुद्द से धुलाया गया। इंदिरा गांधी ने कहा बाबा साहब न होते तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री न बनती। कौन कह रहा? इंदिरा गांधी। मेरी घर की बेटी नहीं कह रही, एक ब्राह्मण घर की बेटी जो जिसके बाप 3 बार प्रधानमंत्री बने, उसने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो मुझ जैसे महिला को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त न होता। हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर इज माय गॉड। ओबामा के राष्ट्रपति कहते हैं, ओबामा कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नॉलेज। अगर डॉक्टर अम्बेडकर मेरे देश में होते, मैं सूर्य की तरह उनकी पूजा करता, सूर्य के समान उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। कौन कहता है? अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा कहते हैं। सोने की मूर्ति लगाते हैं, सोने की मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय के सामने लगाकर उसमें लिखाते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ये किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने साईजी गायकवाड़ और कोल्हापुर के नरेश जो है साहू जी महाराज का कर्जा पाटने के लिए कुर्मी, काची, हेर, गड़रिया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, लोहार, साक्षैनी, मौर्य, कुशा, इस समुदाय को 65% समुदाय को, जिसको पिछड़ी जात कहते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार उसको शूद्र कहा जाता है। इस देश का एससी एसटी शूद्र नहीं है। इस देश का शूद्र कौन है? कुर्मी, काची, हेर, गड़रिया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, लोहार, सुनार, साक्षैनी, मौर्य, कुशवाहा। इस जात को आजादी दिलाने के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग कम बैठे हो, लेकिन वो मेरी माइक से आवाज उनके कानों तक घुस रही। मैं इसलिए बताता हूँ कि बाबा साहब केवल चमारों पासियों के मसीहा नहीं थे, इस देश के जो है पिछड़े समाज के मसीहा थे। उन्होंने आर्टिकल 340 लिख करके तुमको सबसे पहले अधिकार का रास्ता खोला। तुम्हारे नेता बाबा साहब को साथ दिए होते तो 1950 में तुमको हिस्सेदारी मिलती। मानवर कांसी राम ने दबाव बना करके 91 में तुमको हिस्सेदारी दिलाई। आज बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां पत्थरों की बनी तोड़ी जाती हैं। जब बाबा साहब जिंदा होते तो कितना खुखार होते, कितने ताकतवर हो सकते हैं। जिनकी मूर्तियों से लोगों को भय लगता है, बाबा साहब से कितना भय लगता होगा। मेरे ऐसे धन है हमको बाबा साहब के विचारों पर चलने की जरूरत है, बाबा साहब की बताई बातों पर चलने की जरूरत है, बुद्ध की बताई बातों पर चलने की जरूरत है, कबीर की बताई बातों पर चलने की जरूरत है। अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। पूजा करते करते 33 करोड़ देवता पर हम पूजा करते चले आए। अगर 1 करोड़ एक देवता 1 रुपया देता तो 33 करोड़ रुपया है। 33 करोड़ देवता हमको 1-1 रुपया देते तो 33 करोड़ के मालिक हम होते। हमारे रुपये चले गए गुल्लक में, उनके रुपए वापस नहीं आए। इसलिए बाबा साहब ने नया रास्ता दिया, बुद्ध का रास्ता। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता को स्थापित करो, इस देश में जाओ। जब वोट दिया तो उन्होंने कहा जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। इस वोट की डकैती के लिए वो ईवीएम लेकर आए, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करके राजसत्ता पे काबिज होकर हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे, फर्जी जय जयकार कर रहे। इसलिए हमारे लोगों के पास समय कम है। अपने महिलाएं अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर से निकले, नौजवान साथी शराब के नशे से निकले। एक नशा पैदा करें बच्चों को पढ़ाने का, एक नशा पैदा करें दूध दही घी खाने का,
अगर दूध दही घी खाएंगे, एक शीशी पर 150 रुपया खर्च करते हैं और 150 रुपये में 4 लीटर दूध मिलेगा। 4 लीटर दूध अगर अपने घर में खौला करके आधा लीटर पत्नी को, आधा लीटर आप पी ले, 250 ग्राम बच्चों को पिला दे और अपने पूरे माता पिता को भी 250 ग्राम दूध पिला दे, तो जल्दी आपको बीमारी नहीं आएगी, जल्दी आपको बीमारी नहीं आएगी। जवानी में भी आप नौजवान लिखेंगे, बुढ़े में भी जो नौजवान लिखेंगे। इस तरह से अगर आप अपने पैसे को बचा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा देंगे, जो गरीबी के कारण आपको न्योता नहीं देते हैं, इसलिए न्योता नहीं देते हैं कि गमछा बांध के आएंगे, हमारी बारात की शोभा भी कर देंगे, वही लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, भैया आपका लड़का एसडीएम हो गया, लेखपाल हो गया, 20 लाख रुपया भेजा, गाड़ी ले लीजिए, लड़का लड़की को हाथ हमको दे दीजिए। होता कि नहीं होता? जिस दिन हमारे घर में लड़का डॉक्टर इंजीनियर वकील पैदा होगा, मैं भाई महीनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जन्मदिन न करिए, आप मुंडन न करिए, जन्मदिन से बच्चों की उम्र नहीं बढ़ने वाली। अरे धन है इस धरती पर मां न होती, इस धरती पे कोई पैदा न होता, चाहे बाबा साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कभी आप बच्चे थे, आपके कोई माँ बाप था, इसलिए आप अपने माँ बाप की सेवा करें, आप अपने सास ससुर की सेवा करें। सास ससुर ने आपको ब्याह करके लाया, आपको खजाने की चाबी दे दी, आपको मालिक बना दिया, इसलिए जहाँ पे जन्म हुआ वो माँ बाप हैं। इस देश की महिलाएं को डबल माँ बाप मिलते हैं, इस देश की महिलाओं को डबल माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिसने पैदा किया, एक माँ बाप जिसने आपको वारिस घोषित किया, इसलिए अपने सास ससुर की भी सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें। बच्चों के लिए तिलवा मत व्रत रहिए, तिलवा व्रत रहने से उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। बच्चों को जाड़े में गर्म पानी से नहला करके साफ कपड़े पहना के स्कूल भेजिए। आप जन्मदिन मुंडन न करिए, उस पैसे को बचाएं, बच्चे को पढ़ाएं, और जब बच्चा पढ़ लिख करके जवान होगा, नौकरी करेगा, तो आपको खुशहाली का जीवन देगा। खुशहाली के रास्ते शिक्षा की ओर से जाते हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने कहा, शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गत गई, गति बिना बिन जो है शूद्र हुए, हताश और गुलाम बन के रह गए। इतना सारा काम केवल अशिक्षा के कारण हुआ, इसलिए शिक्षा की ओर बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर हम चौराहे पर चाय की दुकान खोल ले तो चमार पासी समझ कर हमारी चाय कोई नहीं पिएगा। इसलिए शिक्षा से ही हम वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।